छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 पुराने पाठ्यक्रम प्रश्न भाग के साथ 3 छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। प्रश्न 1, जनजातियाँ समाज में गोदना का महत्व बतलाइए। उत्तर, जनजातीय समाज में गोदना उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख भाग है। जनजातियों में यह धारणा है कि मृत्यु के पश्चात परलोक में व्यक्ति के सत्कर्मों को प्रमाणित करने के लिए गोदना आकृतियाँ काम का आती है। इन्हीं गोदना चिन्हों के सहारे विगत जीवन पर्यंत किए गए पाप पुण्य का वर्णन किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 में जनजातियों के विकास के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर, भारतीय संविधान का आर्टिकल 275 जनजातियों से संबंधित राज्यों को विशेष अनुदान की व्यवस्था करता है। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार उन राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, उनके आर्थिक अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासनिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए संबंधित राज्य की सहमति से विशेष कदम भी उठा सकती है। प्रश्न 3, प्रथागत कानून क्या है? उत्तर, प्रथा का अर्थ सामाजिक व्यक्तियों को स्थापित व्यवहार एवं एकात्मक नियम। जब इन नियमों का व्यवहारों को कानून द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो ऐसे कानूनों को ही प्रथागत कानून कहा जाता है। प्रश्न 4, बेरियर एल्विन द्वारा मध्य भारत की जनजातियों पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए। कम से कम 3 पुस्तकों के नाम। उत्तर, बेरियर एल्विन प्रसिद्ध मानवशास्त्री थे। छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख है पहला द मुड़िया एंड देयर घोडुल, फिर दूसरा द बैगर्स, तीसरा द गौर इत्यादि। खंड 2 उत्तर के सदस्य में 60 अंक। 4 प्रश्न 5, टोटमवाद एक धार्मिक अथवा असामाजिक प्रक्रिया है, टिप्पणी लिखिए। उत्तर, टोटमवाद टोटिज्म किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्यों का किसी जानवर पर, वृक्ष, पौधे या अन्य आत्माओं से संबंध माने जाते हैं। अक्सर टोटेमवाद में जानवर या वृक्ष का उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष धार्मिक संबंध माना जाता है। उस टोटम जानवर या वृक्ष को मारन या हानि पहुंचाना वर्जित होता है। कबीले के लोग अक्सर उस कबीले में के धार्मिक चिन्हों में शामिल कर लेते हैं। टोटमवाद का सामाजिक महत्व यह है कि अगर 2 जनजातीय समूहों का एक ही टोटम में विश्वास हो तो आपस में विवाह करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वह एक पूर्वज के वंशज माने जाते हैं। प्रश्न 6, अनुसूचित क्षेत्र क्या है? उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) की 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 6(a) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश में अनुसूचित क्षेत्रों घोषित करते। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। संविधान की 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल को सलाह के बाद एक राज्य किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकता है। किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के अंतर्गत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों में फिर से परिभाषित करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र को पहली बार 1950 में अधिसूचित किया गया था। मानदंड 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड है। पहला, जनजातीय आबादी की प्रधानता। दूसरा, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार। तीसरा, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला या ब्लॉक। चौथा, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ापन।